बच्चों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी कट रही होगी। फिर मिलते हैं। फिर आपने देखा है पार्ट 5 मेरा देख लिए होंगे आप। उम्मीद करता हूं कि पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 एंड पार्ट 4 एंड पार्ट 5 तक कंप्लीट हमने कर दिया है। ईच एंड एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी याद रखिएगा। ईच एंड एवरी लाइन हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, ना कि भाग रहे एक एक लाइन को छोड़कर। ठीक है, एक एक लाइन को समझना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू सेशन शुरू होने वाली है, तब तक मेरा यही कोशिश रहेगा कि जैसे ही न्यू सेशन आपका शुरू होगा आप एक चैप्टर कम से कम कंप्लीट करके जाएं स्कूल। ठीक है, क्लास 11 2027 का आपका सेशन है, द लिविंग वर्ल्ड पार्ट 6। चलिए शुरू करते हैं बाबू। हमने पिछले क्लास में पढ़ा है कि कैसे साइंटिस्टों ने मिलकर किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम रखा और ये इंश्योर किया कि किसी भी एक ऑर्गेनिज्म का नाम दूसरा ऑर्गेनिज्म का नाम दोनों मिले नहीं। ठीक है, आज देखेंगे उस नाम रखने की प्रक्रिया कैसे कैसे क्या होती है। द बायोलॉजिस्ट फॉलो द यूनिवर्सल एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम टू नोन एज ऑर्गेनिज्म। याद रखना कि इन्होंने ये नहीं कि कहीं किसी कमरे में बैठकर लोकल में ये डिस्कस कर लिया कि उसको कुत्ता कहेंगे तो कुत्ता कहेंगे, उसको बिल्ली कहेंगे तो नहीं। ये यूनिवर्सली, ये याद रखिएगा, पूरे वर्ल्ड में से लोगों या बायोलॉजिस्टों को चुनकर वहां पे ये राय रखा गया, ये प्रिंसिपल तैयार किए गए कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को कैसे हम लोग उसका नोमेनक्लेचर करेंगे जिससे कि ये पूरे वर्ल्ड में उसी नाम से जाना जाएगा। और इसको स्टडी करने में किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में डिस्क्रिप्शन जब दिया जाए तो ये पहचान आ जाए कि ये डॉग है या बिल्ली है या ह्यूमंस है या आम है। ठीक है, तो ये पहला लाइन था आपका। सेकेंड लाइन देखेंगे, ईच नेम हैज द टू कंपोनेंट। यहां से कहानी बदलती है, जो कि वीवीआई क्वेश्चंस यहां से जनरेट होता है। हर नेम का दो कंपोनेंट में बांटा गया, उसका एक का नाम दिया गया जेनरिक। याद रखना बाबू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जा चुके हैं। जेनरिक नेम एक दिया गया एंड दूसरा नाम जो दिया गया स्पेसिफिक इपिलेट। याद रखिएगा क्या? स्पेसिफिक, स्पेसिफिक एपिथेट, ये दो नाम दिया गया। जब भी इसका नाम रखा जाता है नोमेनक्लेचर में तो ये दो नाम में बढ़ते हैं। और कैसे बढ़ते हैं आगे हम लोग देखेंगे, और कैसे कैसे इसमें आगे बढ़ते हैं इसको देखिएगा। तो क्या कहा, साइंटिस्टों ने मिलकर यूनिवर्सली एक प्रिंसिपल तैयार किया, उसको एक्सेप्ट किया कि ये नाम जो हम नोमेनक्लेचर देंगे किसी भी एनिमल और प्लांट को, तो वो पूरी तरह से ये पूरे वर्ल्ड में उसी सेम नाम से जाना जाना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि इसको दो भाग में बांटा, जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेटिक नेम। ठीक है, दो नेम। चलिए आगे देखते हैं कैसे बांटा इसको। This system of the providing the name with the two component is called binomials nomenclature। याद रखिएगा, नोट डाउन, हाईलाइट कीजिएगा इसको। ये क्वेश्चन पूछता है सर्सन रीजन में। ठीक है, सर्सन रीजन में फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत सारी चीज में पूछता है ये क्वेश्चन। ईच एंड एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्यों? क्योंकि इस सिस्टम ने किसी भी नेम को दो कंपोनेंट में बांटा है। कौन कौन सा में? जेनस में और एक स्पेसिफिक में, स्पेसिफिक एपिथेट में। समझ गए? तो एक और दो भाग में किसी नाम को बांटा जा रहा है, या नाम दिया जा रहा है किसी भी ऑर्गेनिज्म को दो भागों में करके, इसीलिए उसको कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए तीसरा देखेंगे। देखिए, द नेमिंग सिस्टम गिवन बाय ए, किसने दिया है? नोट डाउन कीजिएगा, हाईलाइट कीजिएगा बाबू इसको। किसने दिया है इसका नाम? इस बाइनोमियल को बाइनोमियल, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का नाम किसने दिया? नोमेनक्लेचर का नाम किसने दिया है? किसने, इस सिस्टम का नाम किसने दिया? उसका नाम है, याद रखिएगा, इसका नाम है कार्लस, कार्लस लिनियस। याद रखना, यही सब तो क्वेश्चन पूछता है। इन्होंने ही बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का नाम दिया। समझ गए क्यों? क्योंकि इसी पर बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रैक्टिस करते हैं, इसी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का। क्या था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर? पता है ना आपको? जेनरिक नेम, जेनरिक नेम था, और एक स्पेसिफिक, स्पेसिफिक एपिथेलिट नाम था। ठीक है, दो नाम शुरू से ही बताते जा रहे हैं आपको, दो नाम था आपका। ठीक है, इसीलिए याद रखना, एक पॉइंट निकल के आ रहा है आपको, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का किसने ये किया था? उसका नाम था कार्लस लिनियस।
और ये कब था? जेनरिक और स्पेसिफिक इपिथेलेट में। ठीक है, आई होप आप अच्छे तरह से इसको समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट लाइन देखते हैं हम लोग। This naming system using the two word format was found convenient। ऑब्वियसली बात है, convenient वो ये दोनों सिस्टम में, इसको इससे ये फायदा हो गया कि दोनों चीज को हम लोग को समझने के लिए दो नाम जरूरी है, पर वो नामों को कैसे लिखेंगे, रूल एंड रेगुलेशन हम पढ़ेंगे अभी यहाँ पे। लेट अस टेक द एग्जांपल, एग्जांपल लेके समझेंगे कैसे है। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ मैंगो, मैंगो का नाम लेते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, आई होप आप समझते होंगे कि मैंगो का नाम, ये सब तो जो मैंगो, ह्यूमंस, ये सब का नाम तो आपको पता होना चाहिए। मैंगो का मैंगोफिरा इंडिका, ह्यूमंस का होमोसेपियंस है, कुत्ता का भी बता ही, पार्ट 5 में आपको बता ही दिए हैं, कैनिस लुपुस फेमरिलिसिस। ठीक है, let us take the example of mango to understand the way providing the scientific name is better। कैसे? ऑब्वियसली बात है कि अगर हम मैंगो को आम, देखो मैंगो, मैंगो को इंग्लिश में हम क्या जानते हैं? मैंगो ये इंग्लिश नेम है, पर हर जगह इंग्लिश तो बोला नहीं जाता है, तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मैंगो का हिंदी नेम क्या है? आम। तो जो हिंदी नोन है उनको पता होगा आम। पर यही जब डिवाइड होता है, इंडिया में सिर्फ बता रहे हैं आपको, यही जब चार इंडिया में डिवाइड होता है, तो वेस्ट इंडिया में इसका नाम कुछ और हो जाता है। ठीक है, ईस्ट इंडिया में नाम कुछ और हो जाता है। ठीक है, साउथ इंडिया में नाम कुछ और हो जाता है इसका, और नॉर्थ इंडिया में कुछ और हो जाता है। समझ गए? तो ये सब क्या था कि कंफ्यूजन होता था। ये चारों में आम के बारे में बात कर रहा, पर चार अलग अलग नाम, इसके अलावा भी बहुत सारे नाम है। ऐसा नहीं है कि स्टेट में एक ही नाम हो जाए, हर स्टेट में अलग अलग डायलेक्ट है, वहां भी है, अपना लोकल बोली है। तो आम, आम के बारे में ये समझना मुश्किल हो जाता था। हम बात करें आम के बारे में, हम नॉर्थ इंडिया से हैं, हम बात करें साउथ इंडिया से के लोगों से, तो आम के बारे में बात कर रहा है, पर कॉमन टॉपिक वो जो बोल रहे हैं वो हमको समझ में नहीं आ रहा कि वो आम के बारे में बोल रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए कॉमन बनाया गया इसके बारे में। ठीक है, चलिए आगे हम समझेंगे कि कैसे नाम रखा जाता है उसमें। द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज रिटेन एज द मैंगोफिरा इंडिका। अब देखिए क्या नाम है इसका, यहां समझना बाबू। मैंगो का यहाँ नाम क्या आ रहा है? मैंगो का नाम क्या रखा बायोलॉजिस्टों ने? बायोलॉजिस्टों ने क्या नाम रखा मैंगो का? मैंगोफिरा इंडिका। मैंगीफिरा इंडिका, याद रखना पहला, अभी बताएंगे क्या इसका मतलब वो होता है, आपको कैसे लिखा जाता है। और इंडिका स्मॉल से लिखा जाता है। ठीक है, बहुत जगह इसका साइंटिस्ट का नाम भी रखा है। इसी को कहते हैं हम लोग क्या? बाइनोमियल कल्चर। दो भाग में बटा है, इसको कहेंगे बाइनोमियल, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर किसने दिया है बाबू इसको? अभी पढ़े थे हम लोग, किसने दिया है इसको? उसका नाम क्या है? कार्लस लिनियस। समझ गए? साइंटिफिक का नाम है। ठीक है, इसी पे हम लोग जानते हैं। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप इसका नाम। इसी को कहते हैं बाइनोमियल। दो भागों में बांटा गया है, स्पेसिस और जेनस। इन दिस नेम मैंगिफेरा रिप्रेजेंट द जेनस। क्या होता है? मैंगिफेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैंगिफेरा इंडिका क्या रिप्रेजेंट? मैंगिफेरा, और ये इंडिका है, हमारा इंडिका है ना। तो मैंगिफेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा बाबू? ये क्या रिप्रेजेंट किया? जेनस। याद रखिएगा, जेनस पहले आएगा। और इंडिका जो है, वाइल्ड इंडिका क्या होगा? ये स्पेसिस के बारे में बता रहा है कि कौन प्रजाति है ये, जिसको कहते हैं स्पेसिफिक इपिथेलेट। ठीक है, स्पेसिस बता रहा है। ये क्या बता रहा है हमारा? स्पेसिस। यानी जेनस और स्पेसिस दोनों मिलके क्या हो गए? टू नेम्स हो गए हमारा, टू कंपोनेंट्स हो गए, टू कंपोनेंट्स हो गए। और टू कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहते हैं? बाइनोमियल। बाइनोमियल, बाइनोमियल क्या कहते हैं? नोमेनक्लेचर। समझ रहे हो ना? नोमेनक्लेचर कहते हैं। और इसको दिया किसने है? देखिए एक एक लाइन याद हो जाएगा आपको, बढ़िया से याद कीजिएगा तो। एक एक लाइन किसने दिया है? कार्लस, कार्लस लेनियस ने दिया था इसको। समझ गए? तो ये है, आपको एक एक लाइन याद करेंगे। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इसको कहते हैं, कार्लस लिनियस कहते हैं। समझ गए आप? यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आप एक एक लाइन समझिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अदर यूनिवर्सल रूल, अदर यूनिवर्सल रूल ऑफ नोमेनक्लेचर आर फॉलो। कैसे फॉलो किया जाता है? जितने भी यूनिवर्सल रूल है कैसे फॉलो करते हैं उसको? पहला याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा बाबू आप? पहला याद रखिएगा क्या? बायोलॉजिस्ट नेम
आर जनरली इन लैटिन वर्ड। कौन से होना चाहिए? लैटिन। लैटिन नेम सबसे पहले याद रखिएगा, लैटिन। ये लैटिन वर्ड होना चाहिए। कैसा? लैटिन वर्ड, फर्स्ट रूल। एंड द रिटन इन इटैलिक्स, मतलब थोड़ा सा मुड़ा होना चाहिए, थोड़ा सा मुड़ा होना चाहिए। लिखेंगे कैसे? देखिए, बायोलॉजिस्ट नेम जनरली होगा लैटिन में, लैटिन में होगा, ठीक है। रिटन लिखेंगे कैसे? इटैलिक्स में। समझिएगा, यहीं पर कहानी बदलता है, यही सब क्वेश्चन पूछता है जहां फंसते हैं। नाम होना चाहिए लैटिन में, लिखाई कैसी होगी? इटैलिक्स में। लिखेंगे कैसे? लिखेंगे कैसे? इसको रिटेन, रिटेन करेंगे इटैलिक्स में। नाम होना चाहिए लैटिन में। They are Latinized and derived from the Latin irrespective of their origin। याद रखना, लैटिन वर्ड का एक लैटिन ऑरिजिन से ही इसको बिलोंग करते हैं, इसलिए यार बहुत सारे नाम आप देखेंगे लैटिन में, क्योंकि एक प्रकार से ये मृत भाषा हो चुकी थी जहां तक हमारा नॉलेज है। अगर मैं गलत गलत हूं तो उसको आप करेक्ट कीजिएगा। कि हमको जहां तक पता था कि लैटिन एक मतलब खत्म होने वाली मृत भाषा थी, डेड लैंग्वेज थी। इसको फिर से पुनर्जागरण करने के लिए ये सब काम किया गया कि हर चीज को लैटिन नेम दिया गया। अगर मैं गलत हूं तो बताइएगा, हो सकता है कि मेरी नॉलेज में थोड़ी सी दिक्कत होगी, ठीक है। चलिए, ये समझ गया आप। पहला रूल ये था। दूसरा रूल कहता है कि जो फर्स्ट वर्ड होगा, द फर्स्ट वर्ड ऑफ बायोलॉजिकल नेम, फर्स्ट वर्ड ऑफ बायोलॉजिकल नेम, फर्स्ट वर्ड ऑफ बायोलॉजिकल नेम जो है रिप्रेजेंट करेगा किसको? जेनस को। कैसे? अभी हमने पढ़ा, मैंगो जो है, मैंगो, मैंगो को कैसे लिखा गया है? मैंगी, मैंगी फीरा इंडिका, ठीक है। मैंगीफीरा इंडिका। तो फर्स्ट नेम को कैसे हम लिखेंगे बाबू? फर्स्ट नेम को कैसे लिखेंगे? फर्स्ट नेम को लिखेंगे जिसको कहते हैं हम लोग जेनस। आई होप आप समझ गए होंगे। फर्स्ट नेम को जेनस लिखेंगे, और सेकेंड जो डिनोट होगा उसी को कहेंगे स्पेसीज, या हम स्पेसीज कहेंगे, या उसको क्या कहेंगे? स्पेसिफिक, स्पेसिफिक एपिथेलेट। समझ गए? दो चीज याद रखिएगा। और इन्हीं दोनों को हम क्या कहेंगे? बाइनोमियल, बाइनोमियल, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहेंगे। और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को ही क्या कहेंगे? कार्लस, कार्लस लिनियस ने किया है। देख रहे हैं, आपको एक एक बार में 6 बार बता दिए अभी तक साइंटिस्ट का नाम, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने किया है। तो आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इसमें किसी भी तरह का कोई तकलीफ आपको नहीं होगी। ईच एंड एवरी लाइन समझा रहे हैं। इससे अच्छा आप क्या कर सकते हैं? एक एक अक्षर थोड़ी बता सकते हैं। तो ये समझिएगा। अब आगे हम लोग देखेंगे कि ये है कि both the word in a biological name when handwritten are separately underlined। अलग अलग है तो उसको अंडरलाइन करना है। प्रिंटेड, अगर प्रिंट करेंगे तो इटैलिक्स में होना चाहिए, और इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। याद रखना, नाम होगा लैटिन में, लिखाई होगी कैसे? इटैलिक्स में। थोड़ा टेढ़ा होगा, आप देख रहे होंगे किताब में दिखाई दे रहा होगा। अगर हैंड रिटन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? उनके नीचे अंडरलाइन करना होगा, ठीक है। थर्ड रूल ये है, हैंड रिटन का अलग है, प्रिंटेड की जाती है इटैलिक्स होगा, ठीक है। चलिए, चौथा, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जेनस स्टार्टिंग विद कैपिटल लेटर। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप देखिएगा जितना भी जूलॉजिकल नेम है, जितना भी बोटनिकल नेम है, उसका जो स्टार्टिंग होता है ना, आप अभी देख रहे होंगे किताब में, स्टार्टिंग जो होता है मैंगीफीरा, मैंगी, छोड़ो हटाओ, कितना मैंगीफीरा दिखा देंगे तुमको। दूसरा लेते हैं, हम ह्यूमंस का लेते हैं, ठीक है। ह्यूमन का, ह्यूमन को हम लोग क्या, जैसे हम और आप हैं, ह्यूमंस का क्या होता है? होमोसेपियन। तो देखिए, पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, होमो पहला लेटर, दूसरा लेटर स्मॉल होना चाहिए, सेपियन। समझ गए? ओ- कौन सा ओरिजिन है? लैटिन है। लिखेंगे कैसे? इटैलिक्स में। याद रखना, ये पहला लेटर जो होगा बाबू आपका, ये फर्स्ट लेटर जो होगा ये कैपिटल में होना चाहिए, कैपिटल में। लिखने का तरीका सुनिए, ये सब क्वेश्चन आता है, एक एक दो दो नंबर में नंबर कट जाता है। तो स्पेसिफिक पहला लेटर को कैपिटल होना चाहिए। फिर स्पेसिफिक जो होना चाहिए आपका, वो स्टार्ट होगा स्मॉल लेटर से। देखिए, ये स्मॉल लेटर होना चाहिए। कितना हल्का है, ये स्मॉल लेटर होना चाहिए। इट्स कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जांपल ऑफ मैंगोफिरा। जैसे देखिए, मैंगोफिरा का, मैंगो का एम लिखा हुआ है, और ये देखिए स्मॉल में लिखा हुआ है। तो ऐसा लिखा होना चाहिए। और हम आपको बताए हैं कि पहला क्या होता है? जेनस होता है। और दूसरा क्या होता है? स्पेसिस होता है। समझ रहे हैं ना? स्पेसिस। और ये दोनों ही कंपोनेंट को क्या कहेंगे? बाइनोमियल कहेंगे, बाइनोमियल कहेंगे। और इसको किसने खोजा, किसने इसका इजाद किया, नोमेनक्लेचर को? तो याद रखिएगा, अभी चौथा बार बताने जा रहे हैं, रट गए होंगे आप। उसका नाम है कार्लस
लिनियस, ठीक है। नीट की भी तैयारी आपकी बढ़िया से हो जाएगी, ठीक है। ये सब क्वेश्चन हमेशा पूछता है। तो लिखने का तरीका क्या है, जब भी साइंटिफिक नेम हम लिखेंगे तो ऑरिजिन उसका लैटिन होना चाहिए, लिखने पे इटैलिक्स होना चाहिए, थोड़ा सा मूवमेंट अलग होना चाहिए, और उसका पहला वर्ड जो होगा वो कैपिटल होना चाहिए, दूसरा वर्ड स्मॉल होना चाहिए। पहला को कहते हैं जेनस, दूसरा को कहते हैं स्पीसीज, दोनों मिलके बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बनाते हैं। और इसको शुरुआत किसने किया, वो साइंटिस्ट का और बायोलॉजिस्ट का नाम है कार्लस लिनियस। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है, याद रखिएगा। चलिए, अब ये, हाँ, ये आपका लिखने का तरीका था। आई होप आप गलत नहीं किए होंगे और ना करेंगे। ये सब क्वेश्चन पूछता है। एक क्वेश्चन थोड़ा सा जाते जाते ये याद रखिएगा कि साइंटिस्ट का भी नाम लिखना होता है उसमें, ठीक है। आप यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम में लिखा हुआ, मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, थोड़ा टेक्निकली गलत हो गया है यहाँ पे, पर आप किताब में देखिएगा लिंक जो होगा वो थोड़ा सा अलग लिखा होगा। नेम ऑफ द ऑथर, जिसने इसको खोजा है, जिसने इसका नाम दिया है, उसका नाम भी यहाँ पे देते हैं हम लोग। नेम द ऑथर अपेयर आफ्टर द स्पेसिफिक, जिसने इसकी खोज की है या जिसने इसका नाम रखा है, उसका भी नाम लास्ट में होना चाहिए। कब, ये पता है आपका जेनस हो गया, ये जेनस हुआ। ये आपका स्पेसिफिक हो गया, स्पेसिफिक या स्पेसिस, या स्पेसिस, ठीक है। और ये जो होता है ऑथर नेम होता है, जिसने इसको क्या किया, लिखा या खोजा, ये जो भी, ठीक है। याद रखिएगा। एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम, जैसे ही बायोलॉजिकल नेम, ये बायोलॉजिकल नेम है किसी भी किसका, मैंगो का, मैंगो का बायोलॉजिकल नेम है। जैसे ही हमने, माने कि हम अक्षय, हमने इसका नाम दिया मैंगीफेरा इंडिका, तो मेरा किसने नाम दिया, अक्षय ने नाम दिया, तो यहाँ पे लिन हट के अक्षय लिख देंगे, ठीक है। तो ऑथर का नाम यहाँ लिखा रहेगा, समझ गए। रिटन इन ए एब्रिविएट, पूरा नाम नहीं लिखना है, फॉर्म एग्जाम्पल, एब्रिविएट में लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में AKS, बस ऐसे, ठीक है। तो आप जहां जहां देखेंगे इस तीन नेम को देखेंगे तो लास्ट वाला समझिएगा कि उसने उसका नाम दिया है, उसी ऑथर का नाम है। आई होप, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं नीट एग्जाम में, आपका ईयरली एग्जाम में, या अभी स्कूल खुलते ही जब एग्जाम होगा यूनिट टेस्ट, उसमें भी। इट इंडिकेट दैट द स्पेसिस वे आर द फर्स्ट डिस्क्राइब बाय द, किसने, वो जो ऑथर का नाम देते हैं, लिन जो दिया हुआ था, ये लिन, लिन लिन ये बताता है कि इस जो मैंगो का नाम इन्होंने जो इंडिकेट किया है, उन्होंने किसने दिया है, लिनस ने दिया है, कार्लस लिनस ने दिया है, यही बताता है। तो आई होप, ठीक है। फिर मिलते हैं न्यू चैप्टर में भी न्यू सेगमेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।